अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की जात और उनकी ज़बात मुक़द्दसा इस फर्श गीती पर सबसे अफजल व आला है। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भी एक लम्हे के लिए मौत का जायका चखना पड़ा, वो भी इस वादी से गुजरे। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने आज उनको जिंदगी अता फरमाई और हर नबी अपने अपनी कब्र के अंदर जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत बरहक है। अब मैं आपको समझाता हुआ चलूं कि मौत बरहक है और मरने के बाद जहां इंसान का जिस्म रहता है उसको कब्र कहते हैं। जहां इंसान का जिस्म रहता है उसको कब्र कहते हैं, चाहे वो मिट्टी के अंदर रहे, चाहे किसी परिंदे के पेट में रहे, चाहे दरिया के अंदर रहे, चाहे दरिंदे के पेट के अंदर रहे, जहां भी वो बंदा मौजूद है, उसका जिस्म मौजूद है, वो दर हकीकत कब्र है। लेकिन वो उसका परमानेंट ठिकाना नहीं, परमानेंट ठिकाना नहीं, वो एक टेम्पररी जगह है और फिर उसको वहां से उठाया जाएगा। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कब्र है ना, सबके लिए सिमिलर नहीं है। जैसे जमीन के ऊपर इंसान रहता है तो रहता तो है इंसान, लेकिन किसी के लिए जमीन के ऊपर महल होता है, किसी के लिए झोपड़ा होता है, किसी के लिए देहात होता है, किसी के लिए शहर होता है, किसी के लिए फुटपाथ होता है, किसी के लिए बंगला होता है। सबकी रिहाइश सेम नहीं होती। ऐसे ही सबकी कब्र भी सेम नहीं होती। कब्र का मामला यह है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र किसी के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और किसी के लिए जहन्नम के टुकड़े में से एक टुकड़ा है। और कोई मरने वाला ऐसा नहीं जिसे कब्र दबाती ना हो। कब्र दबाती है, नेक बंदे को भी दबाती है, गुनहगार बंदे को भी दबाती है। तो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि जब दोनों को दबाती है तो दोनों को दबाने की कैफियत क्या होती है। तो कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुनहगारों, फुज्जारों, कुफ्फार को कब्र दबाती है तो दाएं जानिब की पसलियां बाएं जानिब और बाएं जानिब की पसलियां दाएं जानिब हो जाती हैं। और नेक बंदे को कब्र दबाती है तो इस तरीके से जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है। एक माँ जिस तरीके से अपने बेटे को गोद के अंदर दबाती है तो बेटे को तकलीफ नहीं होती, सुकून मिलता है। ऐसे ही कब्र भी नेक बंदे को दबाती है इस तरह से जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है। कब्र किनके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और किन के लिए जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, उसे समझना बेपनाह जरूरी है। कब्र में होने वाला अज़ाब किन गुनाहों की बुनियाद पर होता है,
उसे भी समझना जरूरी है ताकि उन अजाब से, उन गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो सके। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा देखें और महसूस करें, कब्र में जिन गुनाहों की वजह से अजाब होता है उनमें से एक गुनाह गीबत है। गीबत